अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स 2.9। ये हमारा जो टॉपिक है एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर फर्दर दो टॉपिक्स हैं। यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरा हमारे पास टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह जो हमारा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ से एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स एक्सटेंड द फाउंडेशनल नॉलेज। जो हमारा फाउंडेशनल नॉलेज है, जो बुनियादी नॉलेज है, उसको ये एक्सटेंड करते हैं एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स एंड एम्पावर प्रोग्रामर्स टू हैंडल मोर कम्प्लेक्स टास्क इफेक्टिवली। और उसके बाद जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ये एम्पावर करते हैं कि जो पेचीदा किस्म के टास्क होते हैं उनको ये हैंडल करें और उनको ये इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकें। ठीक है जी। दिस सेक्शन कवर्स की टॉपिक्स सच एज एक्सेप्शन हैंडलिंग विच डील्स विद मैनेजिंग एरर्स ग्रेसफुली एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है जी, दो हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनके साथ हमारा ये जो सेक्शन है ये डील करते हैं, उनको ये कवर करते हैं। पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये इस चीज़ के साथ डील करता है कि आपने किस तरह से जो एरर्स हैं उनको ग्रेसफुली या फिर अच्छे तरीके से आपने एरर्स को मैनेज करना है। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, इसका मतलब यह है विच इन्वॉल्व्स रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स, जिसके अंदर जो फाइल्स होती हैं उनसे आप पढ़ते हैं और उसके बाद उनके अंदर आप लिखते हैं फाइल्स के अंदर। ठीक है, लिखना और पढ़ना यानी कि रीडिंग और राइटिंग क्या है बेसिकली। यहाँ पे तो मैं इनको सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखना और पढ़ना कह रहा हूँ, ये होते क्या है असल में ये फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग को देखेंगे। मास्टरिंग दीज कंसेप्ट्स इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रोबस्ट एंड एफिशिएंट पाइथन एप्लीकेशंस। रोबस्ट और एफिशिएंट पाइथन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ये जो कंसेप्ट्स हैं इनको सीख लेना, इनको मास्टर कर लेना जो है ये अहम है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है या फिर इस लेक्चर का हमारे पास जो मेन टॉपिक है उसको अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक कोड भी है। इस कोड को हम यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पढ़ने के बाद इसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे और एक्सप्लेनेशन के बाद एंड के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे ये कोड रन करके भी दिखा दूँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें एक्सेप्शन हैंडलिंग को। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ ए मैकेनिज़्म, ये ऐसा मैकेनिज़्म है टू मैनेज एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो कि उन एरर्स को मैनेज करने के लिए या फिर उन एरर्स को मैनेज करता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो अकर होते हैं। ठीक है जी। इट अलाउज अ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग और ग्रेसफुली टर्मिनेट इफ एन एरर अकर्स। जब कोई एरर आता है, एरर अकर होता है, तो उस वक्त ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये क्या करती है, ये प्रोग्राम को अलाउ करती है कि प्रोग्राम जारी रहे या फिर ग्रेसफुली टर्मिनेट हो जाए। ग्रेसफुली टर्मिनेट होने का मतलब है कि अच्छे तरीके से ये ख़त्म हो जाए, प्रोग्राम रुक जाए। एंश्योरिंग मोर रोबस्ट एंड एरर रेजिलिएंट कोड, जिसके नतीजे में जो रोबस्ट और एरर रेजिलिएंट कोड हैं ये चीज़ें जो है ये यकीनी बन सकती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स हैं ये हमने यहाँ पे देखने और हमने देखना है कि एरर हैंडलिंग के अंदर या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर किस तरह से जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं। इन पाइथन द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। अब जो ट्राई ब्लॉक है ये आपको टेस्ट करने में हेल्प करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को एरर्स के लिए। ठीक है, आप इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें एरर्स हैं या नहीं, और वो कौन सा ब्लॉक होता है, वो ट्राई ब्लॉक होता है। ठीक है जी, यानी कि ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका कोड रन होता है। ठीक है, एंड द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल एरर्स इफ़ अकर। और उसके बाद दूसरा एक हमारे पास ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को आप कहते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक। और उसके बाद ये क्या करता है, ये जो एरर्स होते हैं अगर वहाँ पे एरर्स मौजूद हों तो उनको हैंडल करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है जी। एग्जांपल है हमारे पास, अब किस तरह से ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है जी इनपुट ए, यहाँ पे यानी कि ये हमारे पास कोई वेरिएबल है और ये इनपुट है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ गलत है, हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे जैसे हम पहले पढ़ते हैं। वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर वैल्यूज़ हमने स्टोर करने के दो तरीके देखे थे। पहला तरीका हमने देखा था कि आपने डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर देनी है, दूसरा हमने तरीका देखा था कि आप इनपुट यूज़र से लेकर उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे जब इसको हम रन करके देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की हुई है। यहाँ पे हम बेसिकली 10 को डिवाइड करवा रहे हैं ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक हमारे पास ट्राई ब्लॉक है, उसके बाद हमारे पास है जी एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे
आपके पास एक वेरिएबल रिजल्ट है, इसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10/a, यानी कि जो आपने इनपुट a ली है यूज़र से, वो इनपुट जो है आप 10 के नीचे उसको डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आगे कमेंट लिखा हुआ है, दिस लाइन क्रिएट्स एरर इफ़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 0। जो यूज़र वैल्यू देता है a को, अगर यूज़र वैल्यू a को 0 दे दे तो उसके बाद यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप 0 से डिवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एरर आ जाएगा और अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे तो कोड जो है उसके अंदर एरर आ जाएगा। आप अगर इस एरर को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो उसका हल ये है कि आप ट्राई और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक्स जो है वो इस्तेमाल करें। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या आपने किया, आपने यहाँ पे वेरिएबल रिजल्ट जो है ये डिफाइन करवा दिया है, इसको आपने इस डिवीजन का जो आंसर है वो असाइन करवा दिया है। ये डिवीजन तो तब होगी ना जब a 0 नहीं होगा। अगर a हो जाएगा 0 तो उसके बाद ये आपका कोड नहीं चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है उसके नीचे जो कोड है वो चलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है एक्सेप्ट, और आगे आपने लिखना है 0 डिवीजन एरर। ये जिस तरह से लिखा हुआ है आपने इसको सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है। जो इसमें लेटर्स कैपिटल है वो कैपिटल लिखने हैं, जो स्मॉल है वो आपने स्मॉल लिखने हैं। इसको आपने अच्छे से देख लेना है, इसको आपने ऐसे लिखना है। इसका मतलब यह कि जो 0 डिवीजन वाला एरर है यहाँ पे अब उसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कॉलन लगाना है, यहाँ पे भी आपने कॉलन लगाना है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अब देखें, अगर जो ए है वो 0 नहीं होगा तो उसके बाद तो सिंपली ये आपका जो कोड है ये रन हो जाएगा, और जब ये कोड रन होगा तो उसका मतलब ये डिवीजन हो जाएगी, और डिवीजन का जो आंसर है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा काम होगा। उसके बाद अगर ए हो जाएगा 0 तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक है ये रन होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट यू कांट डिवाइड बाई 0, आप 0 से डिवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है जी। तो फिर ये चीज़ आपको क्या मिलेगी, ये आपको प्रिंट की हुई मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, ये हम देख लेते हैं। इस कोड की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कोड, जो ट्राई ब्लॉक है ये ऐसा कोड जो है उसको कंटेन करता है दैट माइट काज एन एरर, जिसके अंदर एरर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ जाहिर है यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड है जिसके अंदर एरर आ सकता है, ठीक है। कब एरर आ सकते हैं, अगर ए आपके पास 0 आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद द एक्सेप्ट ब्लॉक जो है उसके अंदर क्या है, द एक्सेप्ट ब्लॉक कैचेस द 0 डिवीजन एरर, जो 0 डिवीजन एरर है उसको ये पकड़ता है, उसको ये डिटेक्ट करता है, एंड हैंडल्स इट बाय प्रिंटिंग अ मैसेज, और उसके बाद एक मैसेज जो है उसको प्रिंट करने के साथ जिसको हैंडल करते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम अच्छे तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग ना करते, ये चीज़ हम ना लिखते, ट्राई हम यहाँ पे ना लिखते, सिर्फ ये लिखते कि आपने इनपुट देनी है, ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, उसके बाद आपने डिवीजन करके रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर देनी है, डिवीजन का आंसर, और फिर आपने रिजल्ट को प्रिंट कर देना है। अगर एरर आता तो आपको स्क्रीन के ऊपर एरर शो हो जाता, ठीक है जी, यानी कि अगर आप 0 से डिवाइड करवाते। लेकिन यहाँ पे जब आप 0 से डिवाइड करवाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको कोई एरर शो नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ प्रिंट की हुई मिलेगी। तो इसको हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल ए है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू इंट। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो a है उसको जो इनपुट मिलेगी वो इंटीजर होगी। इंट के बाद हम लिखते हैं इनपुट, और यूज़र जो है उसको कुछ मैसेज शो होगा, उसको मैसेज शो होगा इंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है जी। a की वैल्यू जो यूज़र है वो यहाँ पे हमें देगा, ठीक है जी। ये मैसेज शो होने के बाद उसके बाद हमने देखें क्या करना है, उसके बाद हमने लिखना है हमारा ट्राई ब्लॉक। ट्राई क्या कि हमने कॉलन लगाना है, यहाँ पे हमारे पास कॉलन आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेंटेशन आ गई, रिजल्ट यानी कि स्पेस आ गई, रिजल्ट इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे कमेंट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब इस ब्लॉक से आपको बाहर आने के लिए बैक स्पेस प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी जो इंडेंटेशन है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। आप इस ब्लॉक से बाहर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सेप्ट वाला ब्लॉक, हम यहाँ पे वो लिखते हैं एक्सेप्ट, और यहाँ पे हमने लिखना है जी 0 डिवीजन एरर। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है आपने वैसे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या रन होगा अगर एरर आ गया, यानी कि एक्सेप्ट वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रन होगा प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे जी हमारे पास यू कांट डिवाइड बाय 0। तो चलें जी अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं, ठीक है जी। अब कोड रन होगा। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल इसको हम वैल्यू जो है वो 10 देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया, कुछ भी आपको शो नहीं हुआ। कुछ आपको शो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इस रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। जो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका रिजल्ट है वेरिएबल है, इसको हमें फिर प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर भी हो, और फिर रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू प्रिंट भी हो। क्या प्रिंट हो, प्रिंट रिजल्ट। तो अब जो वैल्यू है वो आपको शो की हुई यहाँ पे मिलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 पुट करें, अब आपको यहाँ पे जो है वो 1 देखने को मिलेगा, ठीक है जी। आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद अगेन इसको हम रन करते हैं। इस बार जो है मैं 0 यहाँ पे डिवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, a की वैल्यू 0 यानी कि 10/0 इस बार होगा, और रिजल्ट के अंदर 10/0 का आंसर जो है वो स्टोर होना है। हालांकि 10/0 जो है
ये तो इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे एरर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक आगे मौजूद है तो वो इसको हैंडल कर लेगा। ठीक है जी, यू कांट डिवाइड बाई ज़ीरो। ठीक है जी, आपके पास ये जवाब आ गया। अब देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये यहाँ पे ना होता तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर आप एक्सेप्ट ब्लॉक जो है इसको अगर आप यहाँ से ख़त्म कर दें तो उसके बाद होगा ये कि आपको जवाब के अंदर जो है वो एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एरर हमें जवाब के अंदर नहीं चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि हमारा जो एरर है इसको हम ग्रेसफुली, इसको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर लें ताकि हमारा जो प्रोग्राम है ये ज़्यादा अच्छा लगे लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो कोड है ये वाला, ये कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरह से हमने एरर्स को हैंडल करना है और किस तरह से हमने प्रोग्राम को जो है वो ग्रेसफुली टर्मिनेट करना है अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से रन नहीं हो पा रहा। जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया था, 10 0 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से टर्मिनेट करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक है वो इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी, तो ट्राई वाला जो ब्लॉक है इसका मतलब ये है कि जब आपका कोड ठीक रन होगा तो उस वक्त जो ट्राई वाला ब्लॉक है ये चलेगा। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर आ गया तो उसके बाद जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है ये चलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने हमारा सेक्शन 2.9 स्टार्ट किया है, एडवांस्ड पाइथन कंसेप्ट्स। इसके अंदर हमारे पास 2 मेन टॉपिक्स थे, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने यहाँ पे कवर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइल हैंडलिंग, इसको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर कवर कर लेंगे।